जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब साल भर से ज़्यादा लंबी खामोशी के बाद एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत मामला निकलकर सबके सामने तब आ गया जब एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल करी और उसमें आरोपी नंबर 10 का 32 बार नाम था। आरोपी नंबर 10 कौन? रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के ऊपर एनसीबी ने आरोप ये लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए गांजा सप्लाई करवाया था और इसी के तहत अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो आरोपी नंबर 10 को करीब 10 साल की जेल होने की संभावना है। इसमें यह भी खुलासा किया गया है चार्जशीट में कि किराने की जो लिस्ट बनाई जाती थी उसी के साथ साथ इसकी भी लिस्ट बनाई जाती थी कब कब कितनी कितनी मात्रा में चीज़ें आनी। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप जो हैं ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। हालांकि जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से होने वाली हैं। जरा जान लेते हैं इस मामले में क्या कुछ और बड़ी अपडेट सामने आई है, क्योंकि आने वाली जुलाई में, मतलब जुलाई के एंड में इसी केस के ऊपर सुनवाई होने वाली है और तभी तय हो जाएगा कि रिया का भविष्य कैसा होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 760 दिन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को 286 पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट एनडीपीएस कोर्ट में दायर करी। 237 पेजों में 33 आरोपियों के डिटेल्ड बयान है। 49 पेज में आरोपी नंबर 10 यानी रिया, आरोपी नंबर 7 यानी उनके भाई शौविक समेत बाकी आरोपियों का रोल बताया गया है। एनसीबी ने 6272 पेज के डिटेल्ड एविडेंस, 2226 पेज के बैंक डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल नंबरों की एक सीडी भी जमा कराई है। 2960 डॉक्यूमेंट्स के सबूत के तौर पर जमा किए गए हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एनसीबी की 49 पेज की रिपोर्ट में रिया का नाम करीब 32 बार लिया गया है। पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया है कि शौविक सैम्यूल को दीपेश के खुलासे के बाद और रिया को 6, 7, 8 सितंबर 2020 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ड्रग्स केस में उनके इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले। इसी आधार पर उन्हें 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया और अभी वो जमानत पर बाहर है। पॉइंट नंबर 53 में लिखा है कि सुशांत के कहने पर 17 मार्च को रिया के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर उसके मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने 10,000 रुपये में जैद विलात्रा नामक एक पैडलर से 5 ग्राम गांजा खरीदा था। रिया और शौविक ने दीपेश सावंत को 7,000 रुपये देकर कैजान इब्राहिम से चरस हशीश लेने के लिए कहा था। पॉइंट नंबर 63 में लिखा है कि 17 अप्रैल 2020 को रिया चक्रवर्ती और शौविक ने दीपेश सावंत को कैजान इब्राहिम से चरस और गांजा रिसीव करने के लिए ऑर्डर दिया था। माउंट ब्लैक बिल्डिंग के पास ही शाम को डिलीवरी हुई। दीपेश ने कैजान को 7,000 रुपये दिए, उसे ये पैसे रिया ने दिए थे। दीपेश सावंत को किराना और गांजा खरीदने के लिए रिया अलग से पेमेंट करती थी। वहीं पर पॉइंट नंबर 64 में लिखा है कि रिया ने दीपेश सावंत को 10,000 रुपये दिए। ये पैसे सावंत ने माउंट ब्लैक बिल्डिंग के बाहर ड्वेन फर्नांडिस को दिए थे और उससे 25-25 ग्राम के 2 पैकेट खरीदे थे। रिया ने इसमें से एक पैकेट शौविक के लिए खरीदा था। पॉइंट नंबर 78 में लिखा है कि रिया ड्रग्स के फाइनेंस से लेकर उनके मैनेजमेंट का पूरा काम करती थी। 16 मार्च को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने से पहले अपने भाई शौविक, सैम्यूल, दीपेश सावंत और अन्य के साथ एक मीटिंग, मतलब एनसीबी ने इसको साजिश करार दिया है, एक मीटिंग करी थी। सभी ने ड्रग्स खरीदने से पहले इसकी कीमत, भुगतान और डिलीवरी के तरीके पर बात करी थी। इसी पॉइंट में इस बात का जिक्र भी है कि रिया ने दीपेश सावंत को 7,000 रुपये ग्रॉसरी और गांजा लाने के लिए दिए थे। वहीं पॉइंट नंबर 79 में लिखा है कि नवंबर 2019 में आखिरी हफ्ते में रिया और शौविक की सहमति से उनके घर पर ड्रग्स की डिलीवरी की गई थी। रिया ने सुशांत को ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए अपना घर भी दिया था। एनसीबी के मुताबिक ये एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन है। एनसीबी ने आरोप लगाया कि रिया ने अपने घर पर ड्रग्स की डिलीवरी भी ली थी। उन्होंने अपने घर पर ड्रग्स स्टोर किया, ड्रग्स के लिए पैसे दिए। इससे ये साबित होता है कि रिया ड्रग्स डीलिंग में एक्टिव थी और उनके भाई ने इस काम में पूरी तरह से उनका साथ दिया था और मदद भी करी थी। वहीं पॉइंट नंबर 81 में एनसीबी ने ये बताया है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती ही इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रही थी। इसमें एनसीबी को एक फ्लो चार्ट बनाकर बताया गया है जिसमें रिया को बीच में रखते हुए उनकी चैट, बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शंस को दिखाया गया है। रिया जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही थी उसे भी यहाँ पर शो किया गया है। वहीं पॉइंट नंबर 132 में लिखा है कि सुशांत के पास ड्रग्स 5 लोगों से होते हुए पहुँचती थी। सबसे पहले ड्रग पैडलर अनुज केसवानी, इसके बाद कैजान इब्राहिम तक इसे पहुँचाते थे। इसके बाद ये सुशांत के हाउस वर्कर दीपेश सावंत तक पहुँचती थी। दीपेश से शौविक या फिर रिया के पास और फिर रिया के जरिए सुशांत के पास पहुँचती थी। एनसीबी ऐसी पहली एजेंसी बन गई है जो सुशांत के मामले में चार्जशीट तक पहुँच पाई है। सीबीआई ने इस केस में 6 अगस्त 2020 को केस रजिस्टर किया था। उसे जांच करते हुए 708 दिन हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है और ईडी को भी कुछ नहीं मिला है। इन तीनों एजेंसियों के अलावा मुंबई और बिहार पुलिस ने भी इस मामले में जांच करी थी। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है। बिहार पुलिस का कहना है कि हमें मुंबई पुलिस ने जांच करने ही नहीं दी, तो जाहिर सी बात है हम किसी नतीजे पर आखिर कैसे पहुंच पाते। लेकिन जब 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में रहस्यमय परिस्थितियों के हालात में सुशांत सिंह राजपूत पाए गए थे, उसके करीब 87 दिन बाद 8 सितंबर 2020 को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। लेकिन 28 दिन बाद ही 7 अक्टूबर 2020 को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उस वक्त रिया ने मीडिया के सामने थंब दिखाते हुए ये दिखाने की कोशिश करी थी कि तमाम प्रयासों के बावजूद उसे सलाखों के पीछे रखने में कानून नाकामयाब साबित हुआ।
सुशांत के परिजनों ने रिहाई के बाद भी रिया को केस का मास्टरमाइंड बताया था। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों का आरोप था कि फाइनेंशियल फायदा उठाने के चक्कर में रिया चक्रवर्ती एक्टर को लगातार नशे की गिरफ्त में रख रही थी, इसलिए ड्रग्स दे रही थी और ऐसा करके उन्होंने सुशांत की हर चीज़ को अपने हाथों में ले लिया था, यहाँ तक कि सारे ट्रांजैक्शन वो खुद किया करती थी। 28 जुलाई 2020 को पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ जो केस दर्ज कराया था, उसमें भी उन्होंने वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप ही लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे और पिछले 1 साल में इसमें से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। ये पैसे उन जगहों पर ट्रांसफर हुए थे जहां से उनके बेटे का कोई लेना देना ही नहीं था। तो वहीं एनसीबी के दावों और सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों के आरोप से तो यही साबित हुआ कि रिया चक्रवर्ती इस केस की मास्टरमाइंड थी। हालांकि ऐसा दावा 2 साल पहले भी किया गया था, लेकिन तब ठोस सबूतों का अभाव था। लेकिन अब एनसीबी लंबे जांच के बाद ठोस सबूतों के साथ रिया और शोवित सहित 35 लोगों को इस मामले में आरोपी बना रही है। यदि कोर्ट ने इन सबूतों को स्वीकार कर लिया, एनसीबी की जांच सही रही, तो यकीन कीजिए रिया की हर साजिश का पर्दाफाश होना तय है। हालांकि कोर्ट का निर्णय आना भी बाकी है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें कि भाई एनसीबी का क्या कहना है, तो एनसीबी ने सीधे तौर पर कहा है कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी। रिया और शौविक सहित सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच में एक गहरी साजिश रची। इसके तहत हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल फैलाना था। आरोपियों ने मुंबई में ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया। उनके पास ना तो कोई वैलिड परमिट था और ना ही किसी प्रकार का कोई लाइसेंस। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8C, 20B, 27A, 28, 29 और 30 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें अवैध ट्रैफिकिंग और अपराधियों को शरण देना, अपराध का प्रयास करना और आपराधिक साजिश को उकसाना शामिल है। यदि इन सभी धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है, तो कोर्ट उनको दोषी करार देते हुए अधिकतम 10 साल की सजा दे सकती है। इसी के साथ साथ जादू टोने के भी आरोप लगे थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों ने रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने का भी आरोप लगाया था। इसके ऊपर उनका कहना था कि सुशांत को अपने वश में करने के लिए रिया ने ऐसा काम किया था। ये बात सुशांत के बैंक अकाउंट से साबित भी की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक से अभिनेता के खाते की डिटेल के अनुसार 5 बार पूजा पाठ के लिए करीब 3 लाख रुपए का पेमेंट किया गया था। एक पंडित को भी पैसे ट्रांसफर किए गए थे और आरोप है कि रिया ने इस पैसे का इस्तेमाल अभिनेता पर जादू टोने के लिए किया था। बैंक डिटेल बताती हैं कि 14 जुलाई 2019 को 45,000 रुपये पूजा सामग्री के लिए, 22 जुलाई 2019 को 55,000 रुपये पूजा सामग्री के लिए, 36,000 रुपये फिर से पूजा सामग्री के लिए, जो कि 2 अगस्त 2019 को 86,000 पहुँच गया और साथ ही साथ 8 अगस्त को एक बार फिर से 11,000 रुपये जो कि पंडित की दक्षिणा थी और 15 अगस्त 2019 को 60,000 रुपये फिर से पूजा सामग्री के लिए निकाले गए थे। इसी के साथ वित्तीय घपले की जब बात हुई तो रिया चक्रवर्ती पर वित्तीय धोखाधड़ी का भी आरोप लगा। बताया गया कि महज 90 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से 3.25 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। 14 अक्टूबर 2019 को बैंक खातों से 4.5 करोड़ रुपए, जो कि 90 दिनों में घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए हो गए। इसमें से अधिकांश ट्रांजैक्शन रिया और उसके परिजनों के लिए हुआ था। जैसे कि साल 2019 में 14 अक्टूबर को रिया के भाई शौविक के अकाउंट में 81,000 रुपये ट्रांसफर हुए, तो वहीं 15 अक्टूबर को 4.5 लाख रुपए शौविक के होटल पर खर्च के लिए भेजे गए। इसी दिन करीब 4.5 लाख रुपए दिल्ली के होटल ताज में रहने के लिए भेजे गए थे। वहीं 16 अक्टूबर को रिया और शौविक के दिल्ली के हवाई टिकट के लिए 76,000 रुपये भेजे गए। 14 नवंबर 2019 को रिया के नाम पर 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, तो वहीं 20 नवंबर को रिया के मेकअप और शॉपिंग पर 75,000 रुपये खर्च हुए। 24 नवंबर 2019 को रिया की शॉपिंग पर 22,220 रुपये खर्च हुए और यहाँ तक कि रिया के भाई के ट्यूशन फीस तक सुशांत के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करी गई थी। इन सभी मामलों को देखकर रिया ही केस की मास्टरमाइंड लगती है और साफ तौर पर यही उस समय बताया भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं मामले के पीछे यही हाथ हो सकता है। अब ऐसे में जब एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो देखना यही होगा कि इस मामले में और क्या बातें हैं जो निकल कर सामने आती है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।